रीवा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले 48 सालों से जाग रहा है। बात तो चौंकाने वाली है कि भला कोई 48 सालों तक सोए बिना कैसे जीवित रह सकता है। हम बात करने जा रहे हैं रीवा के मोहनलाल द्विवेदी की, जो पिछले 48 सालों से नहीं सोए। ऐसा भी नहीं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो जिससे वह दिन रात लगातार पिछले 48 सालों से जाग रहे हों, क्योंकि उनके द्वारा दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों के अस्पतालों में डॉक्टरों से अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज भी करवाया, किंतु बड़े बड़े डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। इतना ही नहीं, मोहनलाल की पत्नी व बेटी भी दिन में मात्र 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। इसके अलावा उनके शरीर का दर्द भी गायब हो गया है। मदन लाल को किसी भी चीज के चुभने का कोई दर्द नहीं होता। रीवा शहर के चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर 71 वर्षीय मोहनलाल द्विवेदी ने साइंस को पूरी तरह से मात दे दी है। मेडिकल साइंस का कहना है कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए दिन के 24 घंटे के दरमियान 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, जबकि मोहनलाल द्विवेदी ने 48 सालों से एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। यह बात सुनकर हर कोई हैरान और चकित है कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई इंसान 48 सालों तक बिना सोए अपनी जिंदगी गुजार रहा हो। मोहनलाल ने दावा किया है कि वह पिछले 48 सालों से बिल्कुल भी नहीं सोए। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और वह पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनकी भी दिनचर्या आम इंसानों की तरह सामान्य है। वहीं देखा जाए तो मोहनलाल द्विवेदी की पत्नी नर्मदा द्विवेदी और बेटी प्रतिभा भी दिन के 24 घंटे में मात्र 2 से 3 घंटे ही नींद लेती हैं। मोहनलाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने यह समस्या किसी को नहीं बताई। वह पूरी रात जाग कर बिताते, लेकिन आंखों में ना जलन होती, ना ही अन्य दैनिक क्रियाओं पर कोई फर्क पड़ता। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी समस्या से घर के लोगों को अवगत कराया तो घर वालों ने पहले झाड़ फूंक कराया। इसके बावजूद भी जब उन्हें कोई आराम नहीं मिला तो परिवारजनों ने डॉक्टर को दिखाना मुनासिब समझा। परिवारजनों के द्वारा लगातार 4 से 5 साल तक रीवा, जबलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई तक के डॉक्टर को दिखाया, कई प्रकार की जाँच कराई, लेकिन उनकी इस अजीब बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया। मोहनलाल द्विवेदी ने आखिरी बार 2002 में चिकित्सकों से संपर्क साधा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इस समस्या का निदान नहीं हो सका, बल्कि सोने के साथ ही उनके शरीर का दर्द भी गायब होता गया। अब किसी भी चीज़ के चुभने का दर्द उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। जब हमने प्लास से उनके शरीर को दबाकर दर्द देने की कोशिश की, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हुआ। बताया गया कि मोहनलाल द्विवेदी ने 1974 में MPPSC क्वालिफाई किया और सिवनी जिले के लखनादौन में बतौर नायब तहसीलदार बनकर पदभार संभाला। वर्ष 2090 में तहसीलदार, फिर 1995 में SDM और 2001 में जॉइंट कलेक्टर बनने के बाद वह रिटायर हो गए। मोहनलाल द्विवेदी पिछले 48 सालों से जागते हुए अपनी दिन और रात काट रहे हैं। उन्होंने इस समस्या का हल किसी डॉक्टर के पास नहीं मिला। उनकी द्वारा रीवा, जबलपुर सहित दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना चेकअप कराया। उन्हें क्या बीमारी है इसका पता डॉक्टर भी नहीं लगा पाए। 48 सालों से न सोने वाले मोहनलाल की आयु अब लगभग 71 वर्ष हो चुकी है, लेकिन आज भी वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वजह तो हम ही नहीं जान पाए कि क्यों नहीं सोते। सोता जरूर नहीं है। कितने साल जुलाई 73 से। लगभग कितने साल हो गए? अब 73 से हिसाब लगा लीजिए, 48 साल होते होंगे। क्या वजह मानते हैं? वजह कुछ नहीं है, यूजुअल नींद आना बंद हो गया। उसको आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया। कहाँ इलाज करा आपने? दिल्ली गए थे, बॉम्बे भी गए, टाटा हॉस्पिटल में, रीवा में दिखाया, जबलपुर में दिखाया, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो होगा चुपचाप। पता चला कि आपके द्वारा झाड़ फूँक भी कराया गया? हाँ, झाड़ फूँक भी कराया। अब इसके साथ अब डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे मान लीजिए नींद की गोली ले तो पेन होने लगता है, इसलिए नहीं करते। किसी तरह की कोई बीमारी हुआ? नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई, ना कभी रही और ना है।
कहाँ रूम कहाँ पदस्थ थे आप और कहाँ कहाँ अपनी सर्विस दी? मैं पहले चौथा डिग्री कॉलेज में था लेक्चरर। कौन से सन में? 73 से 77 तक। फिर उसके बाद कहाँ? फिर 1 साल ढाक में आया TRS कॉलेज में। फिर 77 में इसमें आ गया राजस्व विभाग में। कभी किसी तरह की समस्या समझ में आई? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई तकलीफ़ें नहीं हमें। ऐसे नहीं। टीचर भाई नींद ना आए तो समस्या तो होती है। परिवार में और किसी को ऐसी समस्या है? नहीं, समस्या ऐसा तो नहीं है, लेकिन समस्या है कम। जैसे हमारी श्रीमती जी कम सोती हैं, बिटिया भी हमारी कम सोती हैं, पिताजी हमारे थे वो भी कम सोते थे लेकिन कम सोते थे।